एक शहर के मध्य स्थित एक पुराने थाने की इमारत में एक लड़की अपने दृढ़ निश्चय के साथ डटी हुई थी। उसका नाम था अंजलि शर्मा। वह उस थाने की प्रभारी अधिकारी थी। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर आत्मविश्वास और हृदय में न्याय की ज्वाला। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे थे। बचपन में पिता का देहांत, मां की बीमारी और समाज के तानों के बीच पली बढ़ी अंजलि ने स्वयं को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उसने ठान लिया था कि वह अन्याय के विरुद्ध दीवार बनकर खड़ी होगी। अंजलि के थाने के क्षेत्र में कुछ समय से अपराधों की संख्या बढ़ गई थी। स्थानीय गुंडों का एक गिरोह व्यापारियों को धमका कर धन वसूलता था। कई बार शिकायतें आईं, परंतु गवाह डर जाते थे। जब से अंजलि ने कार्यभार संभाला, उसने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी, इस क्षेत्र में अब अन्याय नहीं चलेगा। उसके इस साहस ने अपराधियों के हृदय में भय तो उत्पन्न किया, पर साथ ही उनके अहंकार को भी ठेस पहुंची। एक दिन दोपहर में जब अंजलि थाने से बाहर निरीक्षण के लिए निकली, तभी कुछ गुंडों ने रास्ता रोक लिया। वे उसकी दृढ़ता से चिढ़े हुए थे। उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, उसे डराने का प्रयास किया और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने लगे कि वह अपने निर्णय बदल दे। परंतु अंजलि की आंखों में भय का नाम नहीं था। उसने कठोर स्वर में कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, तुम भी नहीं। उसके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि क्षण भर को वे सब सहम गए। फिर भी वे मुस्कुराते हुए बोले, देखते हैं तुम्हारी यह बहादुरी कब तक टिकती है। उस घटना के बाद शहर में तनाव बढ़ गया। अंजलि ने शिकायत दर्ज की और उच्च अधिकारियों को सूचित किया। उसी समय राज्य में नए वरिष्ठ अधिकारी के रूप में एक नाम चर्चा में था, आकाश। वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी था, जिसकी सख्ती और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि उसके सामने बड़े बड़े अपराधी भी कांपते हैं। वह केवल पद से ही नहीं, व्यक्तित्व से भी प्रभावशाली था। ऊंचा कद, तेजस्वी दृष्टि और अद्भुत आत्मविश्वास, उसकी उपस्थिति ही अपराधियों के लिए चेतावनी थी। जब अंजलि की रिपोर्ट उसके पास पहुंची, उसने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया। उसने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने का निर्णय लिया। अगले दिन जब वह थाने पहुंचा तो वहां का वातावरण बदल गया। सभी कर्मचारी सतर्क हो गए। आकाश ने अंजलि को अपने कक्ष में बुलाया। पहली भेंट में ही दोनों के बीच एक अजीब सी समझदारी का भाव उत्पन्न हुआ। अंजलि ने पूरे साहस के साथ घटनाओं का वर्णन किया। आकाश ने ध्यानपूर्वक सब सुना और शांत स्वर में कहा, जब तक मैं यहां हूं, कोई भी तुम्हें या इस क्षेत्र को धमका नहीं सकता। उसके शब्दों में आश्वासन नहीं, विश्वास था। अंजलि ने पहली बार अनुभव किया कि कोई उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, परंतु वह भावनाओं में बहने वाली नहीं थी। उसने कहा, मुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, केवल कानून का साथ चाहिए। आकाश मुस्कुरा उठा, और कानून का साथ मैं स्वयं हूं। इसी बीच खबर आई कि वही गुंडे फिर किसी व्यापारी को धमका रहे हैं। आकाश ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। वह स्वयं दलबल के साथ वहां पहुंचा। उसकी गाड़ी रुकते ही गुंडों के चेहरों का रंग उड़ गया। आकाश ने बिना विलंब उन्हें घेर लिया। उसके आदेश इतने तीखे और सटीक थे कि अपराधियों को भागने का अवसर तक न मिला। उसने स्पष्ट चेतावनी दी, इस शहर में अब केवल न्याय की आवाज गूंजेगी। उस दिन पहली बार शहर ने देखा कि कानून केवल कागजों में नहीं, वास्तविकता में भी जीवित है। अंजलि दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसके भीतर गर्व और संतोष का भाव उमड़ रहा था। आकाश ने न केवल अपराधियों को पकड़ा, बल्कि पूरे गिरोह की जड़ें खोजने का संकल्प लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच कार्य के दौरान संवाद बढ़ने लगा। वे साथ बैठकर योजनाएं बनाते, अपराधों की रणनीति समझते और भविष्य की सुरक्षा पर विचार करते। परंतु इन चर्चाओं के पीछे एक सूक्ष्म भाव भी जन्म ले रहा था, सम्मान का, विश्वास का और शायद प्रेम का भी। अंजलि का कठोर चेहरा आकाश के सामने थोड़ा नरम पड़ जाता, और आकाश, जो सामान्यतः भावनाओं से दूर रहता था, अंजलि की निडरता से प्रभावित हुए बिना न रह सका। किंतु अपराधियों का अहंकार अभी टूटा नहीं था। वे भीतर ही भीतर बदले की आग में जल रहे थे। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि एक स्त्री अधिकारी और एक सशक्त वरिष्ठ अधिकारी ने उनके साम्राज्य को चुनौती दी है। वे किसी बड़े षड्यंत्र की योजना बना रहे थे। शहर के ऊपर जैसे तूफान मंडरा रहा था।
अंजलि और आकाश को इसका आभास तो था, पर आने वाली घटना कितनी भयानक होगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। रात गहराती जा रही थी और किस्मत एक नई कहानी लिखने को तैयार थी। संघर्ष, साहस और प्रेम की कहानी। रात की वह शांति अधिक समय तक स्थिर न रह सकी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने शहर की नियति में हलचल लिख दी हो। अंजलि और आकाश ने गुंडों के विरुद्ध जो सख्ती दिखाई थी, उसका परिणाम अब सामने आने वाला था। गिरोह का सरगना, जिसका नाम विक्रांत था, भीतर ही भीतर अपमान की आग में जल रहा था। वह स्वयं को इस क्षेत्र का घोषित शासक समझता था। अंजलि द्वारा सार्वजनिक रूप से चुनौती दिए जाने और आकाश द्वारा अपने साथियों की गिरफ्तारी ने उसके अहंकार को चूर कर दिया था। विक्रांत ने अपने अड्डे पर बैठकर गुप्त बैठक की। उसके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं स्पष्ट थीं। उसने कहा, यदि हम आज झुक गए तो कल हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। उस स्त्री अधिकारी और उसके सहायक को यह समझाना होगा कि हमारी पहुंच कितनी दूर तक है। उसकी आंखों में षड्यंत्र की चमक थी। उधर थाने में अंजलि और आकाश ने गिरोह की जड़ों को खोजने के लिए गुप्त योजना बनाई। आकाश ने अपने अनुभव और प्रभाव का उपयोग करते हुए कई गुप्त सूत्र सक्रिय किए। उसकी कार्यशैली अत्यंत सटीक और निर्णायक थी। वह किसी भी परिस्थिति में घबराने वाला नहीं था। अपराधी चाहे जितना चतुर हो, आकाश की रणनीति के सामने टिक पाना कठिन था। अंजलि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। दोनों के बीच अब केवल औपचारिकता नहीं, गहरा विश्वास बन चुका था। एक दिन अचानक सूचना मिली कि विक्रांत ने कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया है और अंजलि के विरुद्ध झूठी शिकायतें दर्ज कराने की योजना बना रहा है। उद्देश्य स्पष्ट था, उसे पद से हटवाना और उसका मनोबल तोड़ना। अंजलि को जब यह बात पता चली तो क्षण भर के लिए उसका हृदय विचलित हुआ। उसने अपने जीवन में अनेक संघर्ष देखे थे, परंतु चरित्र पर आघात सबसे पीड़ादायक होता है। आकाश ने उसकी आंखों में उठती वेदना पढ़ ली। उसने दृढ़ स्वर में कहा, सत्य को झूठ से डरने की आवश्यकता नहीं। जब तक मैं हूं तुम्हें कोई झुका नहीं सकता। उसके शब्दों में ऐसी अटल शक्ति थी कि अंजलि के भीतर नई ऊर्जा भर गई। वह जानती थी कि आकाश केवल शब्दों से नहीं, कर्म से भी उतना ही प्रबल है। विक्रांत ने अगला कदम और भी खतरनाक उठाया। उसने अंजलि को अकेले में डराने का प्रयास किया। एक शाम जब वह निरीक्षण से लौट रही थी, तभी कुछ गुंडों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। वे धमकियां देने लगे, अपमानजनक शब्द बोले और उसे मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया। परंतु अंजलि ने बिना भय दिखाए स्पष्ट कहा, तुम्हारी हर हरकत का हिसाब कानून देगा। उसी क्षण दूर से आती सायरन की आवाज ने वातावरण बदल दिया। आकाश स्वयं दलबल के साथ पहुंचा। उसकी आंखों में प्रचंड क्रोध था, परंतु वह संयमित था। उसने एक एक गुंडे को घेर लिया। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि विक्रांत के साथी घबराकर पीछे हट गए। आकाश ने कठोर स्वर में कहा, यह अंतिम चेतावनी है। अब यदि किसी ने कानून को चुनौती दी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उस रात कई गिरफ्तारियां हुईं। आकाश ने अपने प्रभाव से उन लोगों पर भी दबाव बनाया जो पर्दे के पीछे से गिरोह को संरक्षण दे रहे थे। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। विक्रांत का जाल कमजोर पड़ने लगा, परंतु वह अभी भी पकड़ से बाहर था। संघर्ष अब व्यक्तिगत भी हो चुका था। अंजलि और आकाश के बीच भावनाएं गहराने लगीं। एक रात जब वे कार्यालय में देर तक काम कर रहे थे, बाहर तेज वर्षा हो रही थी। अंजलि ने थके स्वर में कहा, कभी कभी लगता है यह लड़ाई कभी समाप्त नहीं होगी। आकाश ने शांत दृष्टि से उसे देखा और कहा, हर अंधेरी रात के बाद भोर अवश्य आती है और हम वहीं भोर लाएंगे। उस क्षण दोनों के बीच मौन संवाद हुआ। उनके हृदयों में सम्मान से उपजा स्नेह प्रेम में परिवर्तित होने लगा, परंतु दोनों अपने कर्तव्य से बंधे थे। उन्होंने अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दिए, पर आंखों में सब स्पष्ट था। इसी बीच खबर मिली कि विक्रांत शहर छोड़ने की योजना बना रहा है। आकाश ने तुरंत विशेष दल तैयार किया। उसने कहा, यह अंतिम वार होगा। उसकी रणनीति इतनी सटीक थी कि विक्रांत को भागने का अवसर ही नहीं मिला। एक सुनसान गोदाम में उसे घेर लिया गया।
उसने भागने की कोशिश की, पर आकाश के सामने उसका साहस टूट गया। बिना किसी अनावश्यक बल प्रयोग के, केवल अपनी दृढ़ता और रणनीति से आकाश ने उसे आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। विक्रांत की गिरफ्तारी के साथ ही शहर में शांति लौटने लगी। लोगों ने राहत की सांस ली। व्यापारियों ने खुले मन से अंजलि का धन्यवाद किया। परंतु संघर्ष की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जब अन्याय पर प्रहार होता है तो उसके पीछे छिपी परतें भी खुलती हैं। विक्रांत की गिरफ्तारी से कुछ बड़े नाम उजागर होने वाले थे। अंजलि और आकाश जानते थे कि आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण होगा, परंतु अब वे अकेले नहीं थे। उनके बीच का विश्वास उन्हें अटूट बना चुका था। आने वाली घटनाएं उनके जीवन को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगी जहां कर्तव्य और प्रेम की परीक्षा होगी। विक्रांत की गिरफ्तारी के बाद शहर में जो शांति दिखाई दे रही थी वह केवल सतही थी, जैसे किसी गहरे समुद्र के ऊपर शांत जल हो, पर भीतर प्रचंड तूफान उमड़ रहा हो। पूछताछ के दौरान विक्रांत ने पहले तो मौन साधे रखा, परंतु जब आकाश ने अपने अनुभव और कठोर अनुशासन के साथ जांच आगे बढ़ाई तो धीरे धीरे परतें खुलने लगीं। विक्रांत ने स्वीकार किया कि वह केवल एक मोहरा था। उसके पीछे कुछ प्रभावशाली नाम थे, ऐसे लोग जो समाज में सम्मानित माने जाते थे, पर पर्दे के पीछे अपराधों को संरक्षण देते थे। यह सुनकर अंजलि क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। जिन लोगों को वह समाज का स्तंभ समझती थी, वही भीतर से खोखले निकले। आकाश ने गंभीर स्वर में कहा, अपराध जब जड़ पकड़ लेता है तो वह ऊपर से सम्मान का आवरण ओढ़ लेता है, पर सत्य की अग्नि उसे जला देती है। जांच आगे बढ़ी तो एक नाम सामने आया जिसने अंजलि के हृदय को झकझोर दिया। उसका दूर का रिश्तेदार और शहर का प्रतिष्ठित उद्योगपति राघव। बचपन में उसने अंजलि की मां की आर्थिक सहायता की थी। अंजलि उसे परिवार का शुभ चिंतक मानती थी, पर अब प्रमाण उसके विरुद्ध थे। अंजलि के भीतर भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर पारिवारिक संबंध। वह पूरी रात सो न सकी। आकाश ने उसकी बेचैनी महसूस की। उसने शांत स्वर में कहा, यदि हम संबंधों के कारण सत्य से मुंह मोड़ लेंगे तो फिर न्याय का अर्थ क्या रह जाएगा? अंजलि की आंखों में आंसू थे, पर आवाज दृढ़ थी, कानून सबके लिए समान है। अगले दिन राघव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने अपने प्रभाव का उपयोग करने की कोशिश की। ऊंचे संपर्कों का भय दिखाया, स्थानांतरण की धमकी दी, यहां तक कि अंजलि के अतीत का हवाला देकर उसे भावनात्मक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। परंतु उस दिन अंजलि के साथ आकाश खड़ा था, एक अडिग पर्वत की भांति। आकाश ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह कार्यालय न्याय का स्थान है, सौदेबाजी का नहीं। उसके स्वर में ऐसी शक्ति थी कि कमरे का वातावरण ही बदल गया। राघव की आत्मविश्वास भरी मुस्कान फीकी पड़ने लगी। जांच में ठोस प्रमाण सामने आए, धन शोधन, अवैध वसूली और गिरोह को संरक्षण। अब गिरफ्तारी अनिवार्य थी। अंजलि के हाथ कांपे, पर उसने स्वयं गिरफ्तारी वारंट पर हस्ताक्षर किए। वह जानती थी कि आज वह केवल एक अधिकारी नहीं, न्याय की प्रतिमूर्ति है। राघव की गिरफ्तारी से शहर में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने अंजलि की निंदा की, कहा कि उसने अपने ही संबंधों को अपमानित किया, पर अधिकतर नागरिकों ने उसके साहस की प्रशंसा की। इसी बीच एक और अप्रत्याशित घटना घटी। राघव के समर्थकों ने आकाश को बदनाम करने की साजिश रची। उसके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए कि उसने शक्ति का दुरुपयोग किया है। समाचार माध्यमों में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई, पर आकाश उन लोगों में से नहीं था जो आरोपों से घबरा जाए। उसने तुरंत अपने सभी निर्णयों के दस्तावेज सार्वजनिक किए। उसकी पारदर्शिता और दृढ़ता ने झूठ की दीवार को तोड़ दिया। जांच में वह पूर्णतः निर्दोष सिद्ध हुआ। इस संकट के दौरान अंजलि ने पहली बार अपने मन की बात स्वीकार की। उसने कहा, यदि तुम साथ न होते तो शायद मैं टूट जाती। आकाश ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम स्वयं इतनी सशक्त हो कि किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। मैं तो केवल तुम्हारे साहस का साक्षी हूं। उनके बीच का प्रेम अब मौन नहीं रहा। वह विश्वास, सम्मान और समानता पर आधारित था। दोनों ने समझ लिया कि उनका संबंध केवल भावनात्मक नहीं, आदर्शों का संगम है। अंततः न्यायालय में राघव और विक्रांत के विरुद्ध ठोस प्रमाण प्रस्तुत हुए। उन्हें कठोर दंड मिला। शहर ने राहत की सांस ली।
अपराध का जाल पुपतसरतिरु पूरी तरह टूट चुका था, पर इस पूरी घटना ने अंजलि को भीतर से बदल दिया। उसने सीखा कि न्याय का मार्ग सरल नहीं होता। कभी कभी वह अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा होने का साहस मांगता है। आकाश ने उसका हाथ थामकर कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति वर्दी में नहीं, चरित्र में होती है। शहर में शांति लौट आई थी, पर उनके जीवन में अब एक नया अध्याय आरंभ होने वाला था, जहां संघर्ष के बाद सुख और विश्वास का प्रकाश फैलेगा। समय के प्रवाह में कुछ घटनाएं इतिहास बन जाती हैं और कुछ जीवन की दिशा बदल देती हैं। अंजलि और आकाश के जीवन में बीते संघर्ष केवल कर्तव्य की कहानी नहीं थी, वे आत्मा की अग्नि परीक्षा थे। जब न्यायालय का अंतिम निर्णय आया और राघव तथा विक्रांत को कठोर दंड मिला, तब शहर की वायु में एक नई शांति थी। पर उस शांति के पीछे जो तूफान गुजरा था, उसकी गूंज अब भी दोनों के हृदय में सुनाई देती थी। अंजलि उस दिन थाने की छत पर खड़ी दूर तक फैले आकाश को निहार रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसके भीतर एक गहरी उष्णता थी, संतोष की। उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि सच्चा साहस आंसू रोकने में नहीं, बल्कि आंसुओं के साथ भी सत्य के मार्ग पर डटे रहने में है। आकाश उसके पास आया। उसके चेहरे पर वही अटल आत्मविश्वास था, पर आज उसमें कोमलता भी थी। उसने कहा, तुमने जो किया वह केवल एक अधिकारी का कर्तव्य नहीं था, वह समाज के लिए एक संदेश था। अंजलि ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, कभी कभी सोचती हूं, क्या यह सब आवश्यक था? क्या संबंधों को बचाया जा सकता था? आकाश ने दृढ़ स्वर में कहा, अन्याय पर मौन रहकर संबंध बचते नहीं, वे भीतर से खोखले हो जाते हैं। तुमने संबंध नहीं तोड़े, तुमने समाज को टूटने से बचाया है। उसके शब्दों ने अंजलि के मन का बोझ हल्का कर दिया। वह समझ चुकी थी कि सच्चा प्रेम वही है जो कर्तव्य में बाधा नहीं, बल्कि शक्ति बने। कुछ ही महीनों बाद शहर में अपराधों की संख्या नगण्य रह गई। व्यापारियों ने खुले मन से कार्य करना आरंभ किया। महिलाएं निर्भय होकर रात्रि में भी निकलने लगीं। विद्यालयों में बच्चों को अंजलि और आकाश की कहानी सुनाई जाने लगी, साहस और ईमानदारी की मिसाल के रूप में। एक दिन शहर के मुख्य प्रांगण में नागरिकों ने एक समारोह आयोजित किया। वहां अंजलि और आकाश को सम्मानित किया गया। मंच पर जब अंजलि ने भाषण दिया, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, साहस किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होता, वह तब जन्म लेता है जब समाज अन्याय के विरुद्ध एक साथ खड़ा हो जाता है। यदि आप सबका समर्थन न होता तो यह संघर्ष अधूरा रह जाता। आकाश ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, कानून की शक्ति केवल दंड में नहीं, विश्वास में होती है। जब जनता और व्यवस्था साथ चलते हैं, तब अपराध स्वयं मिट जाता है। उनके शब्दों ने उपस्थित लोगों के हृदय को छू लिया। उस दिन केवल 2 अधिकारियों का सम्मान नहीं हुआ, बल्कि सत्य और न्याय का उत्सव मनाया गया। इसी समारोह के बाद जब सूर्य अस्त होने को था और आकाश सुनहरे रंग में रंग गया था, आकाश ने अंजलि की ओर देखा। उसके स्वर में दृढ़ता थी, पर भावनाओं की गहराई भी। क्या तुम जीवन के हर संघर्ष में मेरे साथ चलना स्वीकार करोगी? अंजलि ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। उसमें न कोई संकोच था, न भय, केवल विश्वास। उसने कहा, यदि साथ चलने वाला सत्य के मार्ग पर अडिग हो तो हर संघर्ष सरल हो जाता है। उनका यह निर्णय केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था, 2 आदर्शों का संगम था। विवाह सादगी से हुआ, पर उसमें आत्मीयता की गरिमा थी। शहर के लोग साक्षी बने उस प्रेम के जो संघर्ष की अग्नि में तपकर और भी शुद्ध हुआ था। समय बीतता गया। अंजलि और आकाश ने अपने कर्तव्य को पहले स्थान पर रखा। उन्होंने नई पीढ़ी को प्रशिक्षित किया, व्यवस्था को सुदृढ़ किया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी अधिकारी दबाव में झुके नहीं। उनकी कहानी ने समाज को यह सिखाया कि स्त्री की शक्ति को कम आंकना भूल है। यदि उसे अवसर और समर्थन मिले तो वह अन्याय की जड़ें हिला सकती है। साथ ही यह भी कि सच्चा पुरुष वही है जो स्त्री के साहस का सम्मान करे और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। अंजलि ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि जीवन में सबसे कठिन क्षण वही होते हैं जो हमें हमारी असली पहचान देते हैं। और आकाश ने सिद्ध कर दिया कि शक्ति का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि संरक्षण और न्याय है। शहर की गलियों में अब भय नहीं, विश्वास का वातावरण था।
रात का सन्नाटा अब अनहोनी का संकेत नहीं, शांति का प्रतीक था। उनकी प्रेम कहानी दिलों को यह संदेश दे गई कि जब दो सशक्त आत्माएं मिलती हैं तो केवल एक घर नहीं बसता, एक समाज बदलता है। संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि इरादे दृढ़ हों और हृदय में सत्य का प्रकाश हो तो अंत सुखद और न्यायपूर्ण होता है। और इस प्रकार अंजलि और आकाश की कहानी केवल प्रेम कथा नहीं रही, वह प्रेरणा बन गई हर उस व्यक्ति के लिए जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है।